सैटरडे एंड 25th मंडे की हम बात करेंगे कि मंडे मार्केट कहाँ जाएगी। हम सबको पता है मंडे को एक इवेंट है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन अभी कंप्लीट हुए हैं और उसमें बीजेपी एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। सो ये एक ऑब्वियस सी 90% कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी अब यही है कि मार्केट एक गैप अप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को। तो हम एक काम करते हैं, हम एक इवेंट को नजर में रखते हुए प्लस दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटीज को नजर में रखते हुए क्विकली देखते हैं कि हमारी क्या रणनीति होगी बैंक निफ्टी पे, किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो लेवल्स हमारे वैसे ही ड्रॉन है, ये लेवल्स को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करा है। जो लेवल्स हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो चलते आ रहे हैं, ये लेवल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे काफी सारी कैलकुलेशंस हैं जो हमने कंसिडर करी है। सो हमने देखा फ्राइडे को मार्केट हमारी 50,600 से ऊपर गई और उसके बाद इस लेवल को उसने दोबारा रिस्पेक्ट करा और यहीं से ये वापस हो गई और उसके बाद अभी 51,000 के अबव चल रही है। 51,000 जो कि एक अवली रेजिस्टेंस है। नाउ अब होगा क्या, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है और क्रॉस करती है 51,726 मान लीजिए, तो अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है और 51,700 को अगर क्रॉस करती है इस लेवल को, तो उसके बाद इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं 52,300 तक क्रॉस कर जाना, 52,300 और 400 तक। ओके, सो ये जो बीच का लेवल है यहाँ का 50% है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लेवल को अगर ये क्रॉस करती है तो आप कह सकते हैं कि 52,300 तक जा सकता है, लेकिन यहां पर जाके प्राइस जरूर रुक सकता है 51,700 तक, यानी कि 700 पॉइंट्स अबव। अभी 51,000 चल रहा है, प्राइस 51,098। सो 51,700 तक हमें 700 पॉइंट्स तक हमें इसको वॉच करना है, ठीक है। सो अगर ये ऊपर जाता है और इस लेवल को तोड़ता है तो होपफुली ये ऊपर ही जाएगा, और अगर तो ये फिर से करेक्शन देखने को मिलती है या कुछ भी ऐसा रीजन होता है कि जिसकी वजह से नीचे आता है, हो सकता है ये खुल के थोड़ा सा नीचे आए। अगर ये नीचे भी खुलता है तो हमें इन लेवल्स को ये जरूर सपोर्ट करेगा। 50,600 है नीचे में, उससे पहले 51,000 है, फिर 50,600 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से वापस बाउंस बैक कर सकता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा सीधा 50,000 का। तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं, इस टाइम ट्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और हमें, मेरे हिसाब से हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए और अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड्स यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और हमारे वाले सेटअप ने भी यहाँ पर एक ग्रीन जोन दिया हुआ है, सो अभी फिलहाल हमारा ट्रेंड भी बुलिश है। और इसी के साथ साथ अगर जब हम नीचे वाले इंडिकेटर में देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है प्राइस की स्ट्रेंथ 65% है और वॉल्यूम जो है वो 56% है। तो वॉल्यूम के साथ में सपोर्टेड है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के अंदर है, तो बिल्कुल सही जा रहा है। इसी वक्त पे अगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 22 सितंबर को यानी कि कल जब प्राइस लास्ट के 2 घंटे में नीचे आना शुरू कर रहा था तो सिर्फ ये एक छोटा सा मोमेंटम में चेंज आया था, इससे प्राइस की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं आया। अगर आप ये देखोगे ना ध्यान से, प्राइस कितने एंगल से नीचे गिर रहा था, -45 डिग्री के एंगल से, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि 45 +45 या -45 ये एक इनिशियल स्टार्ट होता है कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन जब प्राइस -45 डिग्री से नीचे गिर रहा था तब तक वॉल्यूम +45 डिग्री से ऊपर ही था। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सिंक में नहीं है। तो जब ये एक दूसरे के सिंक में नहीं होते तब हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये प्राइस नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल हमारे जो बायर्स हैं वो एक्टिव है और वॉल्यूम जो है अभी फिलहाल ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं। सो ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, प्राइस की स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। सो मेरा जो व्यू है वो मंडे के लिए वो मोस्ट लाइकली पॉजिटिव ही रहेगा। और इसके साथ साथ एक चीज और है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो एक डबल बॉटम भी बन रहा है बहुत शानदार 50,000 के सपोर्ट से। ये 50,000 का सपोर्ट तो एक्सीलेंट है। तो अगर मैं पर्सनल अगर कोई ट्रेड लूंगा तो मैं 50,000 की कॉल को मैं पुट को मैं कंसीडर कर सकता हूँ सेल करने के लिए 27 नवंबर की एक्सपायरी के लिए। तो ये काफी अच्छी रेंज है जो कि अगर मैं वीकली स्ट्रैंगल भी अगर मैं बनाता हूँ तो अगर हम 52,300 और इसको भी कंसीडर करके चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए हमें पे ऑफ चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्राइस के अकॉर्डिंगली ही मूव करता है। एंड देन विद माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट। सो
आई विल श्योरली शेयर माई ट्रेड कमिंग मंडे। अभी मैंने एक अपनी जो पोजीशन बना रखी है 51,000 का मैंने पुट बेचा हुआ है। एट द मनी पुट है, तो कैलकुलेटेड रिस्क है, मैंने इसको भी रखा हुआ है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। और मैंने जो 51,000 का पुट बेचा है उसमें मेरे को जो नीचे में सेफ्टी रेंज मिल रही है वो मिल रही है 50,600 तक, जो कि 5,500 तक यहाँ पर है। सो इस रेंज से लेके इस रेंज तक अगर प्राइस नीचे भी आता है तो मैं यहाँ तक भी सेफ हूँ, और मुझे ये जो रेंज है 2 दिन के लिए होल्ड करनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 27 नवंबर की और 25 को मार्केट खुलेगी। और चूंकि अभी मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है, अगर नीचे भी आती है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, मैं इसी में बना रहूंगा। हालांकि अगर मुझे एक फ्रेश ट्रेड लेना हो मंडे को, या अगर मैंने ये स्ट्रैडल नहीं वो रखा होता, तो मैं सिचुएशन देख के मैं स्ट्रैंगल बनाता एक 52,300 से लेके नीचे में 50 तक, जहां मुझे एक अच्छा प्रीमियम मिल जाता। तो ठीक है जी, इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं अभी। और आप एक चीज और है, आप यहाँ पे साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि हर कैंडल पे हमारे को सिग्नल्स भी मिल रहे हैं बाय और होल्ड। सो ये हमारे ट्रेड आईक्यू का सेटअप है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं या फिर इस इंडिकेटर का एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। मैं पहले ही इस चीज को कंफर्म कर रहा हूँ, ये पेड इंडिकेटर है। इसके प्राइस के लिए आप डायरेक्टली हमारे पास हमें ईमेल कर सकते हैं, या स्टॉक साइंस में, या फिर आप कमेंट में भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आप हमारे को हम नंबर्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, आप हमारे को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है। इसमें हमने काफी एफर्ट्स लगाए हैं, काफी प्रोग्रामिंग करी गई है, और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने ये सिग्नल्स जनरेट करे हैं, जो कि इजिली रीपेंट भी नहीं होते हैं। सो ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और ये आपको आसान कर देता है। आपको हर कैंडल स्टिक पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बता देता है कहाँ पर बाय करना है, कहाँ सेल करना है, और कहाँ पर होल्ड करना है, और कहाँ पर रिस्की बाय है और कहाँ पर रिस्की सेल है। सो अकॉर्डिंगली ये पूरे जनरेट करता है सिग्नल्स। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसमें इस पूरे सेटअप के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर मंडे, हैप्पी ट्रेडिंग। और अगर चैनल अच्छा लगा हो, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अपने जानने वालों के साथ। ओके, ऑलराइट, बाय एवरीवन।